डू यू नीड अ गर्लफ्रेंड? क्या गर्लफ्रेंड होना ज़रूरी है? क्या गर्लफ्रेंड होना कूल है? आज हम इसी टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे, तो बिना देर किए शुरू करते हैं। इस वीडियो को बनाने का सबसे बड़ा रीज़न ये है कि मुझे इंस्टाग्राम पे काफ़ी डीएम्स आए थे सेइंग कि ब्रो गर्लफ्रेंड कैसे बनाएं, ब्रो ऐसी क्या लाइन बोलें कि लड़की एकदम पट जाए, या ब्रो मेरे सब दोस्तों की गर्लफ्रेंड है, मेरी गर्लफ्रेंड नहीं है और मुझे बहुत अजीब लगता है। तो जेन्युइनली जो स्पेसिफिकली अगर अभी इंडियन मैन की बात करें तो सबके अंदर एक थोड़ा है फीलिंग कि यार गर्लफ्रेंड होना ज़रूरी है, शायद गर्लफ्रेंड होना कूल है। तो कमिंग बैक टू द टॉपिक, क्या गर्लफ्रेंड होना ज़रूरी है? क्या गर्लफ्रेंड होना कूल है? क्या गर्लफ्रेंड होना इम्पॉर्टेंट है? इसका वन वर्ड आंसर इज नो, नहीं। यू डू नॉट नीड अ गर्लफ्रेंड। गर्लफ्रेंड होना ज़रूरी नहीं है। गर्लफ्रेंड होने में कुछ भी कूल नहीं है। लेकिन ऐसा क्यों है? द थिंग इज, मेन को आज के टाइम में सही गाइडेंस नहीं मिल रही, गाइडेंस इन फॉर्म ऑफ अ रोल मॉडल। अभी सिर्फ इंडिया की बात करते हैं। रिलेशनशिप्स ऐसा टॉपिक है जो आप घर पे डिस्कस नहीं कर सकते अपने बड़ों के साथ, जनरली स्पीकिंग। अभी मैं सिर्फ दिल्ली, मुंबई, बैंगलोर की बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूँ इंडिया एज अ कंट्री होल। आप घर पे जाके पेरेंट्स से या बड़े भाई बहन से ये नहीं बोल सकते कि यार मेरे को लड़की पटानी है तो क्या करूं, या लड़की पटानी चाहिए नहीं, या रिलेशनशिप्स के बारे में बात नहीं कर सकते। आपके घर वाले भी कंफर्टेबल नहीं है, ना ही आप कंफर्टेबल हो ये बातें घर पे करने के लिए, जनरली स्पीकिंग। तो अब जब एक इंसान को इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती सही जगह से, सही जगह मतलब घर से नहीं मिल रही, अपने बड़ों से नहीं मिल रही जो उस फेज से निकल चुके हैं, तो वो अपने हाथ पाँव मारता है इन्फॉर्मेशन लेने के लिए हर जगह। वो बेचैन होता है इस इन्फॉर्मेशन के लिए, एंड इस चक्कर में उसके पास जो इन्फॉर्मेशन आती है वो जनरली गलत इन्फॉर्मेशन आती है। इंटरनेट पे अगर आप इस टाइम सर्च ट्रेंड्स देखोगे तो काफ़ी ज़्यादा वॉल्यूम में कंटेंट बन रहा है। हाउ टू अप्रोच गर्ल्स, लड़की कैसे पटाएं, बोथ इंडियन क्रिएटर्स एंड फॉरेन क्रिएटर्स। खूब कंटेंट मिल जाएगा आपको हिंदी, इंग्लिश, अलग अलग लैंग्वेजेस में कि हाउ टू अप्रोच गर्ल्स के ऊपर। देयर इज लॉट ऑफ कंटेंट आउट देयर, एंड सारा चीज़ डिमांड एंड सप्लाई से चलता है। लोगों की डिमांड है, ये डिमांड टॉपिक हॉट ट्रेंडिंग टॉपिक है, तभी लोग वीडियोस बना रहे हैं इस टॉपिक के ऊपर। द थिंग इज, इसमें सबसे बड़ी मिसगाइडेंस ये है कि ये लोग आपको बोलेंगे कि हाँ अगर आप लड़कियां को अप्रोच नहीं कर पा रहे, आप लड़कियों से बात नहीं कर पा रहे, तो आप बेटा मेल हो, या फिर आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है, आपके अंदर सोशल स्किल्स नहीं है। और ये बहुत ही गलत बात है, क्योंकि ऐसा कुछ भी नहीं है। लड़कियों से बात करने में कुछ कूल नहीं है। आप खुद सोच के देखो, जनरली जो हाउ टू अप्रोच वीडियोस होते हैं वो कहते हैं कि डेली दिन में जाके 5 से 6 रैंडम लड़कियों से बातें कर लो। उसका मतलब है कि जो लड़की जिससे आपका कोई जान नहीं, कोई पहचान नहीं, कुछ नहीं है, उसको जाओ, एक्सक्यूज़ मी, क्या आप मुझे बहुत क्यूट लगते हो, विल यू गो ऑन डेट विद मी, क्या आप मेरे साथ हैंग आउट करोगे, क्या आप मेरे दोस्त बनोगे? यार खुद सोच के देखो कितनी स्टूपिड लगती है बात। जिस बंदे को आप जानते भी नहीं, कुछ जान पहचान नहीं, उसको जाके बोल रहे हो कि रैंडमली आउट ऑफ नोवेयर उसको जाके बोल रहे हो कि बहुत क्यूट हो, मेरी गर्लफ्रेंड बन जाओ। ये शो करता है उस इंसान में अपनी कोई सेल्फ वैल्यू नहीं है, और सामने वाली लड़की है या लड़का है, किसी भी जो भी आप जाके बात कर रहे हो, वो ये सोचेगा यार कौन आ गया, ये क्यों टाइम बर्बाद कर रहा है, एंड देन बेइज्जती होती है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो अप्रोच करना है रैंडम लोगों को और जाके बातें करना है, ये सब इसका कोई सर पैर नहीं है, ये सब फालतू की बातें हैं, इनसे कुछ नहीं होता। इन चीज़ों से सिर्फ अपना खुद का दिमाग ख़राब होता है, बिकॉज ये लोग जो रिज़ल्ट दिखाते हैं कि यार ये रिज़ल्ट मिलेगा आपको, ऐसा कोई रिज़ल्ट भी नहीं मिलता। एंड सेकेंड थिंग, आपकी खुद की वैल्यू ख़त्म होती है। द थिंग इज़, ये जो रिलेशनशिप्स हैं एंड दीज थिंग्स, ये ऑटोमेटिक प्रोसेस होता है कि आपकी लाइफ नॉर्मल चल रही है, उसके बीच में रिलेशनशिप्स हैपन। बाय चांस आपको कोई ऐसा
इंसान मिल जाता है, कोई ऐसी लड़की मिल जाती है जो आपके दिमाग के सेम लेवल पे कनेक्ट करती है और एक कनेक्शन बैठ जाता है और वो कनेक्शन बैठ गया एंड यू शेयर अ बॉन्ड, दैट इज़ अ नेचुरल थिंग, अपने आप हो जाती है, इसमें कोई एफर्ट नहीं लगता। बट अगर रिलेशनशिप जैसी चीज़ में एफर्ट डालोगे, कॉन्शियस एफर्ट, दिमाग में सोचोगे कि यार अब कौन सी नेक्स्ट लाइन बोलूँ या अब किस लड़की को जाके अप्रोच करूँ, दिमाग में इसके लिए स्ट्रैटेजीज बनाओगे, तो आप बेसिकली एक नेचुरल प्रोसेस को डिस्टर्ब कर रहे हो और इससे ना नहीं होगा। बिकॉज नेचुरली दिमाग ना खाली रहना चाहिए। जब आप कुछ नहीं कर रहे, जब आप सिर्फ बैठे हुए हो तो दिमाग खाली होना चाहिए, फ्लो स्टेट, कुछ नहीं है दिमाग के अंदर। और जब काम कर रहे हो तो सिर्फ काम होना चाहिए। अब काफ़ी बार क्या होता है, लोग मैंने ये देखा है अपने साथ, काफ़ी जगह पे लोग इवेंट्स वगैरह में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, कुछ कंपटीशन हो रहा है, इवेंट हो रहा है, वहाँ पे जो ऑर्गेनाइज़र है या फिर जो खुद इवेंट में पार्ट ले रहा है, उसका फोकस ये नहीं है कि वो इवेंट में कैसा पार्ट कर रहा है। उसका फोकस ये है यार लड़कियाँ जो आ रही हैं ना इवेंट्स में, या लड़कियाँ बहुत अच्छी आई हैं इवेंट्स में, इनसे कैसे बात करें। और उससे क्या होता है, एक लड़की इस तरीके से सोचती है यार इतना बड़ा इवेंट हो रहा है और ये बंदा बिजी है मेरे से बात करने में, मतलब इसकी वैल्यू, इसकी खुद की सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है क्या कुछ, इसको अपने काम से इम्पोर्टेंस नहीं है। तो थिंग इज़, अपने काम में जब आप काम कर रहे हो तो दिमाग में सिर्फ 100% काम होना चाहिए जब काम कर रहे हो, और जब कुछ नहीं कर रहे हो तो कुछ नहीं होना चाहिए, खाली होना चाहिए दिमाग। दैट इज़ हाउ द माइंड हैज़ टू बी। तभी मेडिटेशन जो चीज़ है वो बहुत पावरफुल चीज़ है। अब ये चीज़ ये नहीं है कि मैं आपको बता रहा हूँ तो इसमें मैं बहुत ज़्यादा अच्छा हूँ। मेरे को खुद बहुत बार दिमाग में कॉन्शियस थॉट आता है, नॉट रिगार्डिंग रिलेशनशिप बट समटाइम्स रिगार्डिंग कि यार ग्रोथ कैसे करें, और हर वक्त दिमाग में घूमता रहता है कि कैसे और यूट्यूब को स्केल करें, फास्ट ग्रोथ कैसे करें। कभी का बुरा लगता है कि ग्रोथ नहीं हो रही या जैसे रिज़ल्ट सोचे थे उस तरीके से रिज़ल्ट नहीं आ रहे, और ये कॉन्शियस दिमाग में घूमता रहता है। जब खाली बैठा हूँ तब भी दिमाग में घूमता है, तो वो आपके माइंड की पीस को डिस्टर्ब करता है। इसलिए मेडिटेशन बहुत अच्छी चीज़ है। शांति से बैठो, थोड़ी देर कुछ मत सोचो, सिर्फ और सिर्फ ध्यान लगाओ। उससे आप ना एक कॉन्शियस, एक हायर वाइब्रेशन स्टेट में जा सकते हो जिसमें कि यू हैव कंट्रोल ओवर योर थॉट्स। एंड एक सबसे मेन रीज़न कि ये जो हाउ टू अप्रोच गर्ल्स वीडियोस हैं और इस टाइप का कंटेंट है, ये चलता क्यों है, द रीज़न इज़ लोग ना एक्चुअली जनरली जो लोग हैं, मैक्सिमम पॉपुलेशन, वो एक क्विक आंसर चाहता है, एक क्विक फिक्स। वो लॉन्ग टर्म मेहनत वाले फिक्स, जैसे कि हाँ अपनी लाइफ में काम करते रहो, ऑटोमेटिकली कोई अच्छा इंसान आ जाएगा, वो ये चीज़ बोरिंग है। ये चीज़ उतना फास्ट नहीं है कि हाँ मज़ेदार नहीं है। बट अगर किसी को बोलो ना यार ये 2 लाइन बोलोगे और लड़की यूँ पड़ जाएगी, तो दिमाग में मज़ा आता है, ओह अच्छा। इसीलिए ये कंटेंट चल रहा है, इसीलिए ये कंटेंट जो क्रिएटर्स हैं वो फिर कोर्सेज बना रहे हैं कि लड़कियों से बातें कैसे करें, कॉन्फिडेंस कैसे बढ़ाएं लड़कियों से बात करने के लिए, ये कैसे करें, वो कैसे करें, किताबें लिख रहे हैं, अलग अलग चीज़ें कर रहे हैं जस्ट ऑन द टॉपिक कि लड़कियों से कैसे बात करें, लड़कियों को कैसे पटाएं। बिकॉज वो दिमाग में ना एक फैसिनेशन डाल रहे हैं कि उनकी बात मान लो, उनकी एक छोटी सी चीज़ कर लो और लड़की पट जाएगी। और इंसान हमेशा क्विक फिक्स के पीछे भागता है। जैसे कि सबको पता है सक्सेस मिलता है हार्डवर्क से, डेडिकेशन से एंड पेशेंस से, सबको ये बात पता है। बट अगर उस बंदे को मैं जाके बोलूँ कि बस ये 2 चीज़ें हैं, 2 सीक्रेट्स हैं सक्सेस के, मेरे को इसके लिए 1000 रुपये दो, ऐसा सक्सेस सीक्रेट बताऊंगा, 10,000 रुपये दो कि एकदम सक्सेस मिल जाएगा। या कोई वीडियो है कि हाउ टू बिकम सक्सेसफुल इन 1 वीक, हाउ टू मेक दिस मच मनी इन 1 वीक, तो लोगों के दिमाग में बड़ा इंटरेस्ट आएगा, अच्छा 1 हफ्ते में हो जाएगा, बताओ क्या चीज़ है, बताओ क्या स्कीम है। तो जेन्युइनली लोगों को क्विक फिक्स चाहिए, क्विक मनी चाहिए। एंड द रियलिटी इज़ देयर इज़ नथिंग लाइक क्विक फिक्स। ये सिर्फ एक दिमाग का फैसिनेशन है। असली लाइफ में लाइफ नॉर्मल चलती रहती है, रिलेशनशिप्स एंड ये जो इमोशनल चीज़ें हैं ये अपने आप जब आनी होती हैं अपने आप आ जाती हैं, एंड दैट इज़ अ रियलिटी। अगर आप कभी भी किसी रिलेशनशिप में रहे हो तो आप एक चीज़ सोच के देखना, क्या उसने अपने बहुत ज़्यादा कॉन्शियस एफर्ट डाला था कि लड़की पटानी है, या वो अपने आप ही चीज़ हो गई।
बिकॉज मेरे जितने भी पास्ट एक्सपीरियंसेस रहे हैं, जो भी चीज़ें रही हैं, सब कुछ इन द प्रोसेस अपने आप हो जाता है. मैंने काफ़ी लोगों से इस बारे में बात भी की एंड मोस्ट ऑफ देम लाइक 90% ऑफ द पीपल एग्रीड कि ये सब चीज़ें अपने आप ही हो गई. और जहाँ जहाँ पे एफर्ट डाला, जहाँ जहाँ पे अप्रोच किया, जहाँ जहाँ पे कोशिश लगाई, कॉन्शियस एफर्ट डाला, वहाँ पे चीज़ नहीं हुई. सो देर इज़ नथिंग कूल अबाउट हैविंग अ गर्लफ्रेंड. गर्लफ्रेंड होना ज़रूरी नहीं है. हाँ, हो सकता है आपका मन करता हो गर्लफ्रेंड होने का, दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग, बट ज़रूरी नहीं है. अगर आपकी गर्लफ्रेंड नहीं है तो बहुत नॉर्मल चीज़ है. जब अपनी लाइफ में ध्यान लगाओ, अपनी लाइफ में मस्त रहो, जो होना होगा अपने आप होगा. I think this answers that query. Done.